हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा योग रखूंगा और इस योग के प्रभाव से शादी में देरी भी होती है और विवाह के बाद भी समस्या रहती है, लेकिन इसका उपाय क्या हो तो उपाय बताऊंगा। उपाय करने से लाभ मिलता है, समय पर विवाह भी होता है और विवाह के बाद भी समस्या नहीं रहती है। तो शादी योग नहीं बन रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है और इस प्रकार का योग आपकी कुंडली में भी बन रहा है, तो अवश्य देखें, इस वीडियो को पूरा देखें। छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा उपाय है, लेकिन सबसे पहले हम योग को जानेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि आज के समय में हम बिना सोचे विचारे रिश्ता ढूंढते हैं, वेबसाइट या इंटरनेट के माध्यम से। उस परिवार को जहां हम रिश्ता कर रहे हैं, उस परिवार को हम अच्छी तरह से जानते भी नहीं और फिर रिश्ता कर लेते हैं और फिर बाद में पता लगता है कि समस्या बड़ी हो गई, तो फिर दिक्कत आपको ही होगी। इस योग के प्रभाव से समस्या बढ़ जाती है और यहाँ पर सावधानी सबसे पहली तो यही रखनी है कि जहाँ भी रिश्ता कर रहे हैं उस परिवार का अच्छी तरह से पता अवश्य करें। और वैसे भी नियम यही है कि बिना सोचे विचारे विवाह किसी भी परिवार से रिश्ता नहीं करना चाहिए। अनजान लोगों में रिश्ता करते हैं और फिर बाद में समस्या बड़ी हो जाती है। पुराने समय में तो लोग सोच समझ कर रिश्ता करते थे, जान पहचान में ही रिश्ता करते थे, लेकिन आज के समय में जैसे लड़की है तो उसकी एजुकेशन इतनी अच्छी है कि उसके मुकाबले लड़का नहीं मिल पाता है, तो फिर अन्य समाज में या अन्य कहीं दूर स्थान पर आप रिश्ता ढूंढते हो, फिर परेशानी बढ़ जाती है। तो देखें, सबसे पहले तो यह योग। यदि आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है, आप यहाँ पर कुंडली देख रहे हैं, सप्तम भाव में 8 का अंक लिखा हुआ है। सप्तम भाव का स्वामी कौन है? मंगल। और मंगल कुंडली में कहाँ लिखा हुआ है? तीसरे भाव में, कर्क राशि पर, नीच राशि पर। तो मंगल कर्क राशि पर नीच का कहलाता है। ऐसी स्थिति में मंगल के फल उतने अच्छे नहीं आते हैं। तो यदि आपकी भी वृषभ लग्न की कुंडली है और मंगल की इस प्रकार की स्थिति है, तो यह योग शुभ योग नहीं कहलाता है। और यह समस्या कब ज़्यादा बढ़ती है? जब इस मंगल के साथ राहु हो या सप्तम भाव जहाँ 8 का अंक लिखा हुआ है, ध्यान से देखें, या तो जहाँ मंगल लिखा हुआ है 4 का अंक लिखा हुआ उसके साथ में राहु हो, या जहाँ 8 का अंक लिखा हुआ है, सप्तम भाव जहाँ है 8 का अंक लिखा हुआ है वहाँ पर राहु हो, तो यह स्थिति फिर और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। शादी के बाद फिर झगड़ा और फिर स्थिति कोर्ट तक भी पहुँच जाती है। तो इसका समाधान क्या करें? इससे पहले आप यह जानें कि दशा का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे वृषभ लग्न की कुंडली है, तो इस कुंडली में शुक्र शनि बुध की महादशा है, तो स्थिति फिर भी ठीक रहती है। मान लीजिए आपको आने वाले समय में शुक्र की दशा आने वाली है, या शनि की दशा आने वाली है, या बुध ग्रह की दशा आने वाली है, और इन ग्रहों की स्थितियां भी अच्छी है, तो फिर स्थिति और ज़्यादा वहाँ खराब नहीं होती है, ठीक रहती है। लेकिन यदि आपको सूर्य की दशा आने वाली है, चंद्रमा की दशा आने वाली है या चल रही है, या मंगल की महादशा आने वाली है या मंगल की दशा चल रही है, या गुरु की महादशा चल रही है वृषभ लग्न में, तो फिर समस्या वहाँ ज़्यादा होती है, तालमेल नहीं बैठ पाता है। ऐसी स्थिति में एक बात हमने और देखी है कि व्यक्ति जो है, जिसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसका स्वयं का स्वभाव भी थोड़ा सा तेज होता है। तो विवाह के बाद थोड़ा सा तालमेल बिठा कर रखेंगे तो स्थिति ठीक चलेगी, सहन शक्ति रहेगी, तो परिवार में सारी स्थितियां अच्छी रहेगी। अन्यथा अगर छोटी छोटी बातों पर झगड़ेंगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी। तो इस योग को आप देख लें, समझ लें, आपको कुंडली के द्वारा मैंने बताया, समझाया। अब उपाय क्या करें? सबसे पहला उपाय तो यही है कि बिना सोचे विचारे कहीं पर भी रिश्ता बिल्कुल ना करें। बिना जान पहचान या जहाँ पर भी रिश्ता कर रहे हैं उस परिवार का पूरी तरह से पता करें। और मैंने आपको बताया कि राहु की स्थिति जो मैंने बताई इसी वीडियो में, कि राहु अगर उस स्थिति में है तो फिर स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो जाएगी, फिर संभालना मुश्किल हो जाता है रिश्ते को। तो इस बात को समझें। अब जब मिलान करते हैं, तब मान लीजिए किसी लड़के की कुंडली में ऐसा योग है, तो लड़की की कुंडली में कोई अच्छे योग हों तो उस बात पर भी ध्यान अवश्य देवें।
उससे भी संतुलन हो जाता है। या किसी लड़की की कुंडली में ऐसा योग बन रहा है तो जहाँ लड़का देख रहे हैं उसकी कुंडली में कुछ अच्छे योग हों तो उससे भी वैवाहिक जीवन संतुलित हो जाता है। लेकिन फिर भी समस्या रहती है, शादी के बाद भी समस्या रहती है, या शादी नहीं हो पा रही है, आप बार बार मिलान देखते हैं, रिश्ते आ रहे हैं लेकिन बात नहीं बन पा रही है, तो सबसे बड़ा कारण यही है, यह योग। तो उपाय क्या करें? अधिक से अधिक भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या करावें। और आजकल तो गूगल या यूट्यूब के माध्यम से भी आप विष्णु सहस्त्र नाम सुन सकते हैं। लेकिन यदि किसी योग्य पंडित से विष्णु सहस्त्र नाम के जाप करवाते हैं, पाठ करवाते हैं, तब भी लाभ मिलता है। इसके अलावा आप स्वयं भी भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हैं, या भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का ध्यान करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण विष्णु के अधिकतम दर्शन करते हैं, अपने आप को जितना आप धार्मिक बनाएंगे, भगवान विष्णु की उपासना करेंगे, इस योग का, ये जो अशुभ योग है, इसका समाधान होगा। एक उपाय और है, यदि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है, छठे, 8वें और 12वें भाव में नहीं है, जो आपने कुंडली देखी उसका छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव उसमें बुध नहीं है, तो पन्ना रत्न भी अवश्य धारण करें। हरे रंग का पन्ना 3.25 कैरेट का, सबसे छोटी अंगुली में, सीधे हाथ में, पंच धातु में धारण कर सकते हैं, उससे भी लाभ मिलता है। अर्थात आपकी जो कुंडली है, मैंने जो कुंडली बताई, उस कुंडली में जहाँ 7 का अंक लिखा है, ध्यान से सुने, जहाँ 7 का अंक लिखा हुआ है और जहाँ 9 का अंक लिखा हुआ है और जहाँ 1 का अंक लिखा हुआ है, वहाँ पर बुध ना हो, उसके अलावा अन्य भाव में बुध ग्रह लिखा हुआ है, तो आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। इस कुंडली में पन्ना रत्न धारण करना शुभ रहता है। कौटुंबिक स्थिति अच्छी रहती है और बुद्धि की स्थिति भी अच्छी रहती है। बुद्धि भी अच्छी रहेगी तो सब काम भी अच्छे होंगे, गुस्सा नहीं आएगा, परिवार में भी तालमेल बना रहेगा। तो इस योग को आपने देखा, समझा, और यह वीडियो आपको कैसा लगा, और इसके उपाय करेंगे तभी लाभ मिलेगा, उपाय नहीं करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। आप अपने काम में व्यस्त रहे, पूजा पाठ नहीं की तो फिर समस्या बढ़ जाएगी, और फिर उसका समाधान, मान लीजिए आपने शादी तोड़ दी, दूसरी शादी की, तब भी स्थिति वैसी की वैसी ही रहती है, ऐसा भी हमने देखा है। तो उपाय करें, लाभ अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।